what exactly report is. Report means that showing you the data on the basis of your requirement. In the sense कि we worked on something like everyone have a bank, right? अगर suppose I need my bank details, my bank transaction details of particular day. जैसे मुझे कल की बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स चाहिए, तो what I'll do, I'll go to somewhere एंड उसके बाद वो एचडीएफसी बैंक के इसमें जाऊंगा एंड आई विल पुट द डेट एंड आई विल एग्जीक्यूट द रिपोर्ट. सो वहां पे जितने भी उस डेट पे ट्रांजेक्शन होंगे दैट विल शोइंग टू मी. सो this is called a report. So what happened with the environment of particular manufacturing or any industry that they need कि पिछला ट्रांजेक्शन क्या हुआ था और अभी कितना ट्रांजेक्शन है, कौन सा मटेरियल गया था. एंड दिस टाइप फॉर दिस पर्पस वी हैव कंसेप्ट कॉल्ड रिपोर्ट. क्लियर सबको? कुछ डाउट है? No. ठीक है. तो रिपोर्टिंग पर्पस सिंपल रिपोर्ट मीनिंग ही रिपोर्ट है, नाम ही रिपोर्ट है. तो सिंपल का केस ये है कि आपको उसकी डिटेल्स, वो पर्टिकुलर डिटेल्स दे देगा. लेट्स गेट बैक टू जंप टू, हम सिस्टम पे चलते. एक सिनारियो मैं आपको समझा देता हूँ, देन विल गो टू द सिस्टम. तो सपोज करो कि आई एम वर्किंग फॉर एक्सवाइजेड कंपनी. मैं कोई या फिर तुम आप में से कोई एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है. वो कंपनी के पास एवरीवन इज ओके विथ हिंदी और शुड आई गो विद इंग्लिश ओनली? हेलो. Both are fine. ओके. ओके. तो सपोज करो कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक्सवाइजेड कंपनी है. उनके पास दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसका हम लोग डेटा मैनेज करते हैं. नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आप किसी कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हो और आप प्रोडक्ट को सपोर्ट देते हो. तो सपोज करो कि हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए मैं काम करता हूँ. अब जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो क्या करता है, सबकी अटेंडेंस, लाइक वी डू द अटेंडेंस. लाइक स्कूल में कैसा होता था कि हम लोग जाते थे, एक रजिस्टर होता था एंड दे यूज्ड टू आस्क की विद द नेम ऑफ दैट की who is available. So जैसे मेरा नाम आया कि पार्थ, तो I used to call present sir, like such thing, just sir. So this type of thing they are doing in the manual purpose कि एक रजिस्टर पे लिखा और मैं उसको प्रेजेंट और absent करके कैलकुलेट करता चला गया. अब क्या हुआ कि जब मैनेजमेंट को ये समझ में आया कि जैसे फर्स्ट टू 10th और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है. सपोज करो ए बी सी, तो फर्स्ट क्लास का ए बी सी, सेकंड क्लास का ए बी सी, थर्ड क्लास का, इतनी मैनुअल एक्टिविटी. एंड सपोज वन डे वन ऑफ द पेरेंट कम, जो एक पेरेंट मीटिंग होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि यार मेरा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन अब्सेंट रहा है, ये वाली डेट को प्रेजेंट था क्या. सो व्हाट सपोज व्हाट दे व्हाट मैनेजमेंट यूज्ड टू डू कि वो जाते थे, वो रजिस्टर खोलना, फिर उसमें से पूरा मैनुअल, वो एक ईयरली पैटर्न चलता है, राइट? कि एक ईयर पूरा क्लासेस चलता है, तो उस रजिस्टर में उस डेट को देखना एंड देन द नेम, और फिर उसके बाद दे विल गो एंड सी कि ये बंदा इस दिन प्रेजेंट था या एब्सेंट था. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes. ओके. Yes. ओके. सो अब मैनेजमेंट ने सोचा कि व्हाई वी कांट मेक इट ऑटोमेटेड. इसका मतलब कि सीधे सीधे हम लोग जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, कंप्यूटर में एक ऐसे ही रिपोर्ट चलाएंगे. रिपोर्ट रन करते सही जितने लोग प्रेजेंट है, अब्सेंट है, वो मुझे दिख जाना चाहिए उस डेट के. ठीक है. तो फिर मेरे मैनेजर मेरे पास आते हैं, लाइक अमित कम्स टू मी एंड आस्क मी कि पार्थ एक रिपोर्ट बना दो. तो रिपोर्ट कौन बनाएगा? बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट. ये जो रिक्वायरमेंट आई है, ये रिक्वायरमेंट लाते फंक्शनल है. दैट मीन्स कि फंक्शनल विल गोइंग टू टेल यू कि ओके पार्थ, दिस इज द रिक्वायरमेंट, हमको ऐसा कुछ बनाना है. तो एज पर अबैप पर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ रिपोर्ट. गॉट इट? तो जो रिक्वायरमेंट आएगी, सो फर्स्ट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट, first interaction with the school management was the functional one, and functional people will come to you and say कि पार्थ ये ऐसी ऐसी रिपोर्ट है, इन द सेंस कि एक रिपोर्ट बनानी है हमको जिसमें जैसे ही मैं डेट डालता हूँ तो उस डेट पे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे ये मुझे दिखना चाहिए. समझ में आ गया सबको कि तुम्हारा काम क्या होने वाला है? हाँ. ओके. यार सब एक बार हाँ बोल दिया करो साथ में.
तो मुझे समझ में आया। एक बंदा मत बोलो, सब बोल दो। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है अभी तक यहाँ पे? यस सर। Yes. ओके, क्लियर। अब ये रिपोर्ट बनती कैसी है, चलो चल के देखते हो। ये मैं सिस्टम पे लॉगिन हो रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ. ओके, Yes. ये ट्रांजेक्शन को मत देखना, ये मैं बाद में समझाऊंगा क्या चीज है। ओके, तो अभी मैंने एक डमी रिपोर्ट बनाई है। जैसे अब यहाँ पे मैं डेट है, इसमें मैं इसको डेट डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अटेंडी डाल रहा हूँ कि कौन कौन अटेंड था, मैंने एग्जीक्यूट किया। ये नाम देखे कि ये 2 लोग उस दिन प्रेजेंट थे 1 तारीख को। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि अब्सेंट कौन था और मैंने एग्जीक्यूट किया, तो हर्षल था जो अब्सेंट था 1 तारीख को, क्लास 10th का बंदा था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट। एग्जैक्टली रिपोर्ट का सिनारियो ये है। ठीक है, तो ऐसी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि यहाँ पे डेटा मैंने अपडेट नहीं किया है। डेटा अपडेट होगा तो जितने भी नाम रहेंगे उतने आएंगे। अभी के लिए सैंपल के लिए 2 नाम अज्यूम कर लो कि आशीष और रोहन प्रेजेंट है 1 तारीख को 10th क्लास के। तो अगर मुझे 10th क्लास का सपोज करो, अगर डेटा होगा तो 3 तारीख को अगर देखना है, तो 3 तारीख को पार्थ और पवन दोनों अटेंड थे 10th क्लास के। ठीक है, तो ऐसे में डेट वाइज सीधे एक क्लिक पे देख पाऊंगा कि हो क्या रहा है सिस्टम में, कौन अब्सेंट था और कौन प्रेजेंट था। समझ में आ गया कैसी क्या है रिपोर्ट में? बोल दो भाई कुछ तो। गाइस हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। आया समझ में हाँ. कि क्या है हाँ. रिपोर्ट? हाँ यस। Yes, sir. कैसे ओके, दिखती कैसे? अब इसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं।